वर्ड ऐड किया था कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में या मगही या किसी भी लैंग्वेज अगर आपको काम करना है तो बिना कॉम्प्रोमाइज के आप लोगों को काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? जिसके पास टैलेंट नहीं रहेगा वो कॉम्प्रोमाइज जरूर करेगी। कि अगर आपको एक अच्छा गाना चाहिए या एक अच्छे सिंगर के साथ या किसी हिट सिंगर के साथ काम करना है तो कॉम्प्रोमाइज जो है वो कंपलसरी। सब बात झूठ है, ऐसा कुछ बात नहीं है जी। अच्छा, मुस्कान केटी जी, नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी आप मुझे द रनी न्यूज के पेज से पटना से देख रहे हैं। अभी मैं फिलहाल पटना आया हूं और पटना के तमाम सेट पे जा रहा हूं। वहां पे आपको मॉडल, आर्टिस्ट, सिंगर सभी का इंटरव्यू करके दिखा रहा हूं कि उनकी जर्नी कैसी है, कितने सालों से काम कर रहे हैं और उनके कुछ लाइफ और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी आप देख रहे हो मतलब सुपर हिट मॉडल बैठी हुई है जिन्होंने काफी बड़े बड़े सिंगरों के साथ जो है गाना किया है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम क्या है और ये कहां से आते हैं और आज तक इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल द रनी न्यूज में। आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले सबको नमस्ते जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मुस्कान। पूरा नाम अपना? मुस्कान केटी। मुस्कान केटी। तो ये नाम आपका काफी वायरल है वैसे ये। हाँ, क्योंकि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही कोई इंस्टाग्राम रील देख रहा था तो आपका कोई आइडिया आया था मुस्कान केटी करके। हाँ, काफी अच्छे खासी फैन फॉलोइंग है आपकी। हाँ। अच्छा मुस्कान जी, ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हो? 6-7 साल। 6-7 सालों से काम कर रहे हो। अच्छा, आप सिर्फ भोजपुरी गाने करते हो या तमाम तरह के जैसे मगही या और भी लैंग्वेज में गाने तो वो भी करते हो? हम ज्यादा मगही करते हैं। अच्छा, आप मतलब मगही के गाने से आप फेमस हो? हाँ। अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूँ। जैसे आप बता रहे हो कि 6-7 सालों से काम करते हो, अब तक आपने कितने बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम किया है भोजपुरी या मगही में? सबके साथ। कुछ ऐसे नाम बता दीजिए जो हमारे दर्शक को पता हो कि हाँ आपने इन सिंगरों के साथ काम किया है। सबके साथ। किनका फिर भी 2-4 नाम जो मार्केट में बज रहे हैं। किनका नाम बता रहे हैं? किसी का भी जो भी मार्केट में बज रहे हैं फिलहाल। रोकना मत, वो काट देते हैं, कोई इशू नहीं है, रोकना मत। कोई भी जो अभी मार्केट में फिलहाल बज रहे हैं जिनके साथ आप मतलब काम कर रहे हो। आशीष जी। आशीष यादव? हाँ। अच्छा, आशीष जी का अभी मैं जैसे सेट पे भी आया था तो यहाँ भी आशीष जी का ही शूट चल रहा है शायद। हाँ। अच्छा, मुस्कान केटी जी, आपने ये क्या सोच के ये नाम रखा था मुस्कान केटी? क्योंकि ये नाम बिल्कुल यूनिक सा है, मतलब मुस्कान के आगे कुछ सरनेम टाइटल चलता है बट ये मुस्कान केटी कुछ यूनिक नाम लग रहा है। आपने क्या सोच के रखा था ये हमने रखे थे, मेरे भाई रखे थे। आपके किसने रखे थे? भाई। अच्छा, आपके भाई ने रखा था। आपने ऐसा सोचा था कि अगर मैं अपना नाम मुस्कान केटी कर लूंगा मेरा नाम इतना वायरल इतना पॉपुलर हो जाएगा? नहीं सोचा था आपने। फिलहाल अभी अगर आपको पटना में ही शूट करते हैं या पटना से बाहर भी जाते हैं? बस पटना। सिर्फ पटना में शूट करते हैं। मुस्कान जी, अभी मैं एक्चुअली पटना आया हूं और पटना के सेट पे जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आपके भोजपुरी और मगही इंडस्ट्री में एक वर्ड काफी ज्यादा मुझे सुनने को मिला है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक मॉडल का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि आप मतलब वर्ड ऐड किया था कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में या मगही या किसी भी लैंग्वेज अगर आपको काम करना है तो बिना कॉम्प्रोमाइज के आप लोगों को काम नहीं मिलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? जिसके पास टैलेंट नहीं रहेगा वो कॉम्प्रोमाइज जरूर करेगी। मॉडलों का इंटरव्यू किया हूँ फिलहाल 4-5 लोगों का मैंने किया 2-3 दिनों में, तो उन लोगों ने एक चीज बोला कि मुझे एक बात बताइए, अभी आपने जैसे बताया कि 5-6-7 सालों में आप मतलब 5-6-7 सालों से इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंस फेस किया है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? कुछ भी ऐसा जो मतलब आपको लगा हो कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, अभी आप मगही के सिंगर, मगही आप गाना करते हैं, आपको पता होगा कि मगही के एक सिंगर है रोशन रोही, आई होप कि आप भी जानते होंगे। उनको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनका मतलब कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल रहे हैं। उनकी जो वाइफ है उन्होंने कुछ गलत एलिगेशन लगाया उनके ऊपर। आप थोड़ा मतलब उनके बारे में नहीं पूछे ना। ठीक है, कोई बात नहीं। वही मैं बोला कि अगर जिस भी नाम से आपको प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, मैं नहीं पूछूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आप जैसे अब रोशन जी के बारे में कोई सवाल ही नहीं करते, उनकी जो वाइफ है उनके बारे में, किरण सिंह के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं। उनके बारे में भी नहीं? नहीं। अच्छा चलिए, तो फिलहाल इतना है। चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको वीडियो में क्या राय लगता है आपको देखने के बाद वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।